अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 का कुछ इंट्रोडक्शन। बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कह रहे थे कि फ़िज़िक्स की या फिर उसके अलावा मैथ से हटकर कोई सी वीडियो जो है वो अपलोड करें, तो आज मैंने जो है फ़िज़िक्स के हवाले से एक इंट्रोडक्शन जो है वो वीडियो बनानी है। वो ये है कि सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि फ़िज़िक्स क्या होता है, उससे पहले ये जानेंगे साइंस क्या होता है। ठीक है, साइंस के बारे में मेरे पास जो है वो सिंटेक्स की बुक है। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास रेफ़रेंस है, आप लोगों के पास एक सिंटेक्स की बुक होगी, उसमें उसमें से ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर आप कोई नोट्स वगैरह लेते हैं तो वो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो है सिंटेक्स की बुक है तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसमें ज़्यादा अच्छा लिखा होता है। जैसे साइंस साइंस के वाले से बता दूँ, द वर्ड साइंस रिफर्स टू द स्टडी ऑफ अ फैक्ट बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन, प्रेजेंटिंग इन अ मैथमेटिकली वे, justifying the idea with experiment and finally making a conclusion about the fact। साइंस क्या चीज़ है? साइंस सबसे पहले साइंस कहते हैं हम मुताला करने को, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में जानने को साइंस कहते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में जानने को हम साइंस कहते हैं। किस चीज़ के बारे में जानना, चाहे वो चरिन परिन हो, चाहे वो जो है वो हवा हो, बिजली, पानी, गैस, ठीक है, किसी केमिकल के बारे में जानना, किसी भी चीज़ के बारे में मुताला करने को साइंस कहते हैं। अच्छा, साइंस में हम क्या करते हैं? साइंस में हम करते हैं कुछ इस तरह से होते हैं कि साइंस में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जो है वो जमा करते हैं, फिर उन पर मुशाहिदा करते हैं। मुशाहिदा मतलब उन पर सोचते हैं कि इसमें ऐसा क्या और किन किन तजुर्बात से ये बना है। ठीक है, फिर उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर जो नतीजा सामने आता है वो हम सामने पेश करते हैं, वो एक कानून कहलाता है। एक साइंस का एक छोटी सी डेफिनेशन है कि साइंस के मायने अगर पूछे कोई कि साइंस क्या है, तो साइंस के बारे में आप ये बोल सकते हैं। साइंस को कोई पूछे ना, साइंस को उर्दू में डिफाइन करें, साइंस को उर्दू में बताएं, साइंस के उर्दू में मीनिंग क्या है? साइंस के उर्दू में मीनिंग है मुताला करना, किसी के बारे में जानना। ठीक है, अब चलते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स फिजिक्स क्या चीज़ है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which observe the nature, represent it mathematically and conclude with the experiment। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स जो है वो साइंस की ब्रांच है। विच ऑब्जर्व, जिसमें हम मुशाहिदा करते हैं, द नेचर्स के बारे में, कुदरती कुछ अज्जा के बारे में, कुछ कुदरती कुछ चीज़ों के बारे में। मशीनरी भी इसमें शामिल होती है, मतलब कुछ ऐसी जो है हम जो है वो मुशाहिदा करते हैं चीज़ों के बारे में, और मैथमेटिकली मैथमेटिकली कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट, और उसका मैथमेटिकली जो वो आता है नतीजा, उसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से करके हम बताते हैं। उसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम करके बताते हैं, वो फिज़िक्स कहलाती है। फिज़िक्स की जो है वो कुछ ब्रांचेस मौजूद होती हैं। जैसे फिज़िक्स की एक ब्रांच होती है फिज़िक्स की ब्रांच होती है मैकेनिक्स। ये फिजिक्स की ब्रांच है। मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज मेनली कंसर्न विद द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। इसमें हम, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है, इसमें हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उन चीज़ों के कानून के बारे में पढ़ते हैं जो किसी भी हरकत के वजह से जो है वो वजूद मतलब चलती हैं। किसी भी जो है वो क्या कहना चाहिए, लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, मतलब जैसे ऐसी चीज़ें जो जिसमें मशीनरी यूज़ हो रही होती है, कुछ मैकेनिकल उसमें जो है वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो उस उन चीज़ों को हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। जैसे फ़ैन हो गया, गाड़ी हो गई, ट्रक्स हो गए। ठीक है, ऐसी चीज़ें जिसमें मैकेनिकल चीज़ें यूज़ हो रही हूँ, मतलब बिजली से भी चलने वाली चीज़ें यूज़ हो रही हूँ, ऐसी चीज़ें जिन पे जो है वो ऑटोमेटिकली जो है मोशन पैदा हो रहा हो, यानी कि कुछ हरकत पैदा हो रही हूँ, वो हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। मैं थोड़ा शॉर्टली इसलिए बताऊंगा ताकि जो है और भी चीज़ें बता सकूं। के बाद है थर्मो डायनामिक्स, फिर है इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स डील विद हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क।
थर्मल का जिक्र जब भी आता है, थर्मल का इसका मतलब होता है कोई हीट की बात की जा रही है, हीट की, हीट से पैदा होने वाली जो एनर्जी आती है, हीट से जो पैदा होती है एनर्जी और उसके ज़रिए जो काम कंप्लीट होता है, वो हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। मतलब हीट से चलने वाली, हीट से पैदा होने वाली जो एनर्जी आती है उससे उसको किस तरह से जो है एक्सपेरिमेंट करके जो है वो आपके सामने पेश किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन। इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिसिटी सबको पता है बिजली होती है। बिजली के अंदर दो चार्ज होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। उनके दरमियान क्या रिलेशन होता है, वो कब रेस्ट में आते हैं, कब मोशन में आते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। उन चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से चार्जेस जो है वो क्या किस हरकत से जो है वो जो है मतलब किस तरह जो है वो रेस्ट में आते हैं और किस तरह जो है वो मोशन में आते हैं। यानी कि रेस्ट मतलब आराम, आराम वाली, सुकून वाली हालत में, और मोशन मतलब हरकत वाली जो है वो कंडीशन में। मैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मैग्नेटिज्म में हम पढ़ते हैं जो मैग्नेटिक पावर के हवाले से, मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, मैग्नेटिक पावर किस तरह से पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से पैदा होती है, किसी भी मटेरियल में, किसी भी चीज़ में मैग्नेटिक पावर किस तरह पैदा होती है, वो हम मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। एटॉमिक फिजिक्स, ऑप्टिक्स, साउंड, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल्स फिजिक्स। अच्छा, एटॉमिक फिजिक्स क्या है? एटॉमिक फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, एटॉमिक फिजिक्स डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एटम के बारे में पता होगा, एटम क्या है चीज़ होती है। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एटम, किसी भी मैटर के छोटे से छोटे जर्रे को हम एटम कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स में हम इसी के बारे में पढ़ते हैं कि ये किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है, किस तरह से जो है ये इसकी खुसूसियत क्या क्या होती हैं, वो हम एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स स्टडी विद द properties aspect of lights and its properties with the help of optical instrument। ऑप्टिक्स का जब जिक्र आता है तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है आपकी आंखों की बिनाई, यानी कि लाइट वगैरह। ठीक है, लाइट, लाइट के हवाले से पढ़ते हैं कि लाइट में ऑप्टिक्स में कि हम किस तरह से लाइट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरह से लाइट वजूद में आती है, किस तरह से लाइट के जो है वो कानून होते हैं, वो सारे हम ऑप्टिक्स फिजिक्स में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर, इसके बाद है साउंड। साउंड कहते हैं आवाज़ का। साउंड इज द प्रोडक्शन, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स किस तरह पैदा होती हैं, हमारे कानों तक की जो आवाज़ आती है वो एक वेव्स के ज़रिए से आती है, जिसको कहते हैं हम साउंड वेव्स। इसमें भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। मैट्रिक क्लास में इसका पूरा डिटेल में जो है वो एक चैप्टर है, ट्रांसफर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, इस तरह करके। तो ये वेव्स के हवाले से हम साउंड वाली उसमें पढ़ते हैं, ब्रांच में। न्यूक्लियर फिजिक्स डील विद द स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर। न्यूक्लियर फिजिक्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। न्यूक्लियर फिजिक्स का एक पूरा चैप्टर है, इसी में ही चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स का। आई थिंक मैट्रिक में, इसमें तो नहीं है, मैट्रिक में। उसमें भी हम जो है वो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के हवाले से पढ़ते हैं ज़्यादातर। जब ये चैप्टर आएगा तो वो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, पार्टिकल फिजिक्स। Particle physics studies the elementary constituents of matter and radiations of and the interaction between them। पार्टिकल फिजिक्स क्या होता है? ज़रात, पार्टिकल ज़रात। ठीक है, इसमें हम ज़्यादातर जो पढ़ते हैं वो किसी भी एलिमेंट्स के, जो मैटर्स के जो ज़रात होते हैं उनके दरमियान में, मतलब उनमें एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो रेडिएशंस वाले होते हैं, जिसमें से रेडिएशंस निकल रही होती हैं, रेज वगैरह निकल रही होती हैं। कुछ रेज जो है हार्मफुल होती हैं, इस तरह की जो रेज होती हैं उनके हवाले से, रेडिएशंस के हवाले से हम पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिर आ जाएगा आपके पास एस्ट्रो फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स,
और जियो फिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है? एस्ट्रोफिजिक्स द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स नॉन एज द एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स मतलब फल्कियात के बारे में पढ़ते हैं, जो कला में जो चीज़ें होती हैं, सैटेलाइट्स वगैरह, उनके हवाले से पढ़ते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स द स्टडी ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स नॉन एज प्लाज्मा फिजिक्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? ये एक स्टेट है मैटर की, ये भी जो है वो दरियाफ्त हुई है। जैसे पहले थी सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। अब चौथी जो आई है वो आई है प्लाज्मा। मैटर की चौथी जो टाइप आई है वो प्लाज्मा आई है। इसमें प्लाज्मा फिजिक्स में हम प्लाज्मा के प्रॉपर्टीज़ के हवाले से पढ़ते हैं। जियोफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ नॉन एज जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स जो है वो इस तरह से है कि इसमें हम हमारी जो अर्थ है इसके अंदर हम इंटरनल जो इसके अंदर चीज़ें जैसे क्रस्ट है, कोर है, इनके हवाले से स्टडी करते हैं जियोफिजिक्स के अंदर। ठीक है, फिजिक्स की एक ब्रांच थी और इसकी कुछ टाइप्स थी जो के सामने आपके मैंने लिख लिख कर आपको बताई हैं। इंशाल्लाह ये जो है ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं सिंटेक्स की बुक से ही आपको जो है अगला टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगा। वो टॉपिक पूरा प्रॉपर हम कंप्लीट करेंगे। फिर जो है आपको जो है ना मैं एंड में जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उस चैप्टर के हवाले से जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी मैं उस हवाले से आपको बता दूंगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।